उसने उस ओर अपना सिर घुमाया तो उसकी नजर नील पर पड़ी। वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर नील के पास आया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, इतने लंबे समय के बाद भी तुम्हें जीवित देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। नील ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सच कहा, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। नील का जवाब सुनकर कई शिष्य नील पर बरस पड़े। युवराज से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुरंत नीचे झुककर युवराज से माफी मांगो, वरना आज तुम्हें अपने पैदा होने पर भी पछतावा होगा। उन्होंने ऐसे जताया जैसे नील ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। देवदत्त वायुपुत्र ने सभी को चुप होने का इशारा किया। फिर एक अभिमानी मुस्कान के साथ पूछा, नील, क्या तुम जानते हो मैं एकांतवास में क्यों गया था? नील ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार देवदत्त को घूर रहा था। देवदत्त ने अपनी बाजुओं पर हाथ फेरते हुए बड़ी हैरत के साथ कहा, भृगु ऋषि द्वारा भेंट की हुई गोली वास्तव में असाधारण है। उसमें मौजूद दिव्य ऊर्जा ने मेरे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है, जिससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। उसकी सहायता से मैंने अपने दूसरे कुंडालिनी चक्र की शक्ति को जागृत कर लिया है। अभी तो मेरे शरीर में उसकी 80% ऊर्जा बाकी है। उसकी पूरी ऊर्जा इस्तेमाल करने के बाद मैं बहुत ही जल्द विशुद्ध चक्र जागृत करके महावीर योद्धा बन जाऊंगा। भृगु ऋषि के आशीर्वाद वाली दिव्य औषधीय गोलियां। नील की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों औषधीय गोलियां सुंदर नगर राज्य के किसी खजाने की तरह थी। ऐसा कहा जाता है कि उन गोलियों को एक गोपनीय स्थान पर छुपाया गया था। पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार राज परिवार में 14 वर्ष की आयु से पहले स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने वाले सदस्य को ही ये गोलियां दी जाएंगी। लेकिन किसी ने भी अभी तक ये उपलब्धि हासिल नहीं की थी। इस प्रकार पिछले 1200 वर्षों में वो दिव्य औषधीय गोलियां किसी को भी नहीं दी गई थी। अगर कोई उन गोलियों का हकदार बनने की क्षमता रखता था तो वो था नील वायुपुत्र, जिसने 13 वर्ष की आयु में मूलाधार चक्र के शिखर को छुआ था। दुर्भाग्य से राज्य के भीतर हुए षड्यंत्र के फलस्वरूप नील वायुपुत्र को एक गुलाम के रूप में जीवन बिताना पड़ रहा था और इन कठिन परिस्थितियों में उसकी साधना लगभग रुक सी गई थी। दूसरी ओर देवदत्त में औसत दर्जे की प्रतिभा थी। वो बड़ी मुश्किल से 16 वर्ष की आयु में अपना मूलाधार चक्र जागृत कर पाया था। वो इन दिव्य औषधीय गोलियों के बिल्कुल भी योग्य नहीं था, लेकिन इसके